नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे एवं अन्य सरकारी नौकरी की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं रेलवे भर्ती की। जो अभी लेटेस्ट है वो आरपीएफ की भर्ती इस समय कंटिन्यू चल रही है। सॉरी फॉर डिले, आखिरी 2 दिन ही बचे हैं और हम आप वीडियो बना रहे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। पर अब कोशिश करेंगे कि आगे से हम आपसे रेगुलर मिलते रहें और नए नए अपडेट आपको देते रहें। तो रेलवे की जो नई वैकेंसी है, ये जो आरपीएफ की वैकेंसी है, जो कि नई वैकेंसी आई है और इसकी लास्ट डेट अभी 2 दिन के बाद ही है, यानी 14/5/2024 को इसकी लास्ट डेट है। और इसमें कांस्टेबल के 4208 पदों पर भर्ती निकली है। योग्यता सिर्फ 10वीं पास है। जो बच्चे छात्र जो 18 साल की आयु पूरी कर चुके हैं और 10वीं 12वीं कर चुके हैं, उनके पास अगर 10वीं है तो जो है वो उनके लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि 10वीं पास पे जो है लेवल 3 की पोस्ट को मिलना एक बहुत बड़ी बात है। इतनी वैकेंसी है और पर्याप्त है। 42 वैकेंसी वैकेंसी है, जो ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस समय जैसी वैकेंसी नहीं आ रही है और रेलवे बोर्ड का रवैया है कि शॉर्टेज पे शॉर्टेज, सरेंडर पे सरेंडर वैकेंसी हो रही है, उस लिहाज से सही है। हालांकि इलेक्शन का टाइम था और हमें उम्मीद थी कि वैकेंसी अच्छी खासी आएगी, लेकिन जो है 10-11 हज़ार के करीब उम्मीद करी गई थी, लेकिन जो है ये आधी आई है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब तैयारी करिए और जो है डबल मेहनत होगी आपकी। जैसे आप 50% पहले में हो जाते थे, अब आपको 100% देना पड़ेगा, लेकिन जो है कोई बात नहीं। 10वीं पास के हिसाब से ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। लेवल 3 की वैकेंसी है। लेवल 3 में जो है अच्छी खासी बेसिक होती है, यानी कि 25,500 जो है शायद बेसिक होती है इसकी। तो अच्छी वैकेंसी होती है, यानी कि लगभग आपकी 50,000 पेमेंट कंफर्म है कि आप बन जाएगी। तो आगे हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो आरपीएफ की जो नई भर्ती कांस्टेबल है, तो इसमें आपको पता ही है कि नई भर्ती में हालांकि जो है अधिकतर इसमें वही लोग भाग ले सकते हैं जो फिज़िकली फ़िट हैं, और जो फिज़िकली अनफिट हैं या फिर जो है रनिंग नहीं कर सकते हैं, या उन्हें कोई आँखों की दिक्कत है, या फिर कोई फ्लैट फुट है, तो जो है इसमें अप्लाई ना करें तो अच्छा है। क्योंकि इसके अंदर तो जो आर्मी और पुलिस की तैयारी करते हैं अधिकतर बच्चे वही अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनको इसके अंदर सेलेक्ट होने में आसानी है। क्योंकि इसकी दौड़ भी काफ़ी अच्छी खासी होती है। 5:45 यानी 5 मिनट 45 सेकेंड में इसको दौड़ पूरी करनी होती है, तो जो काफ़ी फास्ट है। तो आइए हम नोटिस पे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। तो हम नोटिस पे आ गए हैं और नोटिस पे देखते हैं कि सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन नंबर जो है इसमें दिया गया है। RPF 2024 जो है इसका सेंट्रलाइज नोटिस नंबर है। इसी के बिहाफ पे वैकेंसी अब निकल रही हैं 2024 के हिसाब से। तो इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा चित्रण दिया गया है वंदे भारत एक्सप्रेस का, जो कि दिखने में बहुत अच्छी है, लेकिन जो है इसके चक्कर में कितनी ट्रेनें लेट हो रही हैं वो अलग मुद्दा है, उसके बारे में हम बात में करेंगे। तो इसके अंदर जो है अब हम देखें तो 15/4/2024 को जो है ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया था, और हमारी वीडियो बहुत देर में आ रही है, उसके लिए दोबारा माफ़ी चाहते हैं। और इसके अंदर जो है क्लोजिंग डेट इसकी जो है 14/5/2024 है, रात के 12 बजे। और जो है करेक्शन अगर आपका कुछ होता है, मॉडिफिकेशन करना है, तो 15/5/2024 को जो है 15/5/2024 से लेकर 24/5/2024 तक करेक्शन कर सकते हैं। पर कोशिश करिएगा कि आपको करेक्शन की नौबत ना आए। ओबीसी सर्टिफिकेट का मुद्दा बहुत ही ज़्यादा वो हो रहा है कि इसके अंदर क्या है। तो ओबीसी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास पुराना भी रखा हुआ है और सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो आप उसको लगा सकते हैं। और जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो आप जो है करंट का ओबीसी बनवा के आप उसमें सबमिट करा देंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आप ओबीसी हैं और आपके पास ओबीसी का पुराना सर्टिफिकेट रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो आप उसमें वो पुराना नंबर डाल सकते हैं, और आगे जो है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आप उसको चेक करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो ये कांस्टेबल की है, जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि आपको जो है लेवल 3 की पोस्ट है। और लेवल 3 का बेसिक 25,500 हमने बताया था। जो लेवल 4 की है, लेवल 3 का जो बेसिक है वो 21,700 रुपये है, जो इसके अंदर अच्छी खासी यानी कि 45,000 के करीब जो है 45,000 के करीब आपको इन्हें टोटल ग्रोस सैलरी बन सकती है इसके अंदर आराम से। और मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें B1 मांगा गया है, जिसके अंदर आंखें अच्छी खासी होनी चाहिए। और आपको पता ही है कि जो है कांस्टेबल की वैकेंसी में जो है एक तरीके से वो पुलिस का काम करते हैं। जो आरपीएफ जो होती है वो प्रोटेक्शन करती है रेलवे की प्रॉपर्टीज़ की। तो इसके अंदर जो है B1 मेडिकल होना चाहिए, 21,700 आपकी बेसिक होगी। और जो है लेवल 3 का इसके अंदर जो है बेसिक पे आपको मिलेगा, मतलब पे लेवल है। 4208 वैकेंसियाँ हैं जो अलग अलग डिवीज़न में डिवाइड करी जाएंगी। अभी कंबाइंड करके निकाला गया है, इकट्ठा निकाला गया है, अलग अलग नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी आपको नहीं पता चलेगा कि आपका कहाँ पे सिलेक्शन होगा। जैसे एसएससी रिक्रूट करता है जीडी वगैरह को, लेकिन उसके अंदर भी प्रायोरिटी मांगी जाती है कि आप नॉर्थ से भरते हैं, साउथ से भरते हैं। इसके अंदर कोई प्रायोरिटी नहीं है, तो बाद में डिसाइड करेंगे आपके मेरिट के हिसाब से कि आपको कहाँ दिया जाए। तो इसके अंदर हम आगे बात करते हैं। तो जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर 10वीं पास है। और जो है कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट प्रिस्क्राइब्ड
एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल, यानी कि जो 10th के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसके अंदर जो हम बात करें तो मेडिकल फिटनेस के हमने बताई दी है आपको कि B1 का मेडिकल चाहिए, और जो पुलिस की और आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ से निराश हैं अभी, जैसा कि अग्निवीर का मामला आया ही है, तो उससे अच्छा है जो 4 साल की वैकेंसी से अच्छा है कि आप RPS की तैयारी करें, थोड़ा एफर्ट डालेंगे तो यकीनन आपको सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो मेडिकली अनफिट हैं उनको जो है इसके अंदर पहले ही बोल दिया गया, कैंडिडेट हु आर फाउंड मेडिकली अनसुटेबल फॉर दिस पोस्ट शेल नॉट बी गिवन एनी अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट, यानी कि उनको कोई अपॉइंटमेंट नहीं दी जाएगी किसी और जगह पे। तो इसीलिए आप इसमें ना ही अप्लाई करें तो बेहतर है। इसके अंदर वही बार बार मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, आप अप्लाई कर रहा हूँ कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर पुलिस आर्मी या फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं तभी आप इस फॉर्म को डालिए, नहीं तो आपको इस उम्मीद से ना डालिए कि बाद में हो जाएगा, बाद में कुछ नहीं होता। ये सालों की मेहनत होती है, रनिंग जो आपको वहाँ पर दिखानी होगी। इसके अंदर एज की बात करें तो 1/7/2024 तक 18 से 28 साल हो जानी चाहिए। बाकी जो कंसेशन है वो पता लगी जाएगा SC का OBC का। और इसके अंदर जो है मेन मोटिव है डिटेल फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल, यानी कि इसके अंदर कोई भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से जिससे आप अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और अगर क्रिएट एन अकाउंट जो है अगर आप इसको चेंज एंड मोबाइल नंबर इसको छोड़ के अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपको 250 रुपये देना पड़ेगा और आप उसमें मॉडिफाई कर लेंगे, पर ये 2 चीज़ें आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं। तो जो है इसके अंदर बताया जाएगा कि 24/5/2024 की डिटेल इसमें दे रखी है। तो इसके अंदर डिटेल फील्ड क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर कैन नॉट बी चेंज, ये जैसा कि हमने बताई दिया आपको चेंज नहीं कर सकते आफ्टर 24/5/2024, यानी कि 24/5/2024 के RRB शेल नॉट कंटेन एनी रिप्रेजेंटेशन फॉर मॉडिफिकेशन, यानी कि उसके बाद यानी कि 24/5/2024 के बाद आपको जो है करेक्शन का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन माने तो इसके अंदर जो है CBT होगा कंप्यूटर बेस्ड, उसके बाद PET होगा, उसके बाद PMT होगा, यानी कि इसके 3 स्टेजेज हैं। उसके बाद चौथा जो है DV है, DV के बाद आपको अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी और DV में जो है 10 टाइम नंबर बुलाया जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ 10 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी ईच कैटेगरी फॉर मेल एंड फीमेल एक्स सर्विसमैन एज पर द मेरिट एक्स सर्विसमैन शेल बी एग्जम्प्टेड, जो है PET उनके लिए छूट है। दे विल have to undergo PMT in case requisite candidate from the above shortlisted candidate do not qualify PET PMT, अगर ये नहीं होता है तो उनकी जगह भी रख लिया जाएगा। इसके बाद जो हम बात करें तो इसके अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, जो काफ़ी होती है रेलवे में, सबसे ज़्यादा ही मार्किंग होती है। और ये बैन आइटम ये सब ये तो बात की बात है। इसके अंदर क्वालिफिकेशन आपको हमने बता ही दिया है कि 10th पास है इसके अंदर, और कोशिश करिएगा कि आपको इसमें करेक्शन ना करनी पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अंदर ऐसा फॉर्म कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, जैसे कि आपको टेक्नीशियन लोको पायलट में अप्लाई किया होगा, तो जब आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करेंगे तो आपको जो है उसके अंदर सारी डिटेल जो वो लेना चाहता है वो ले लेगा अपने आप ही, आपको कुछ ही डिटेल डालनी पड़ेगी और उसके बाद वो हो जाएगा। अगर आपको उसमें चेंजेस करना है तो आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन वो जो है वो एक तरीके से जैसे SSC डेटा सेव कर लेता है वैसे इस तरफ से रेलवे ने भी अब की बार सेंट्रलाइज करा है। तो इसके अंदर अगर हम एज लिमिट की बात करें तो हमने आपको बता दिया है कि 18 से 25 साल जो है एज लिमिट है। 1/7/2024 को ये माना जाएगा और 1/7/2024 से जो है आपको जो है 18 से 28 साल छूट भी है, यानी कांस्टेबल को जो है कोविड-19 की वजह से 3 साल की छूट दी गई है, तो वो समझ लीजिए 3 साल सबके लिए है, इंक्लूडिंग SC ST OBC EWS सबके लिए है। तो जो है 1/7/2024 तक 28 साल के होने चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो है 10वीं पास होना चाहिए इसके अंदर और फिज़िकली फ़िट होना चाहिए। और ऑल कैंडिडेट के लिए जो है वो 500 रुपये फ़ीस है, जिसके अंदर SC ST OBC के लिए और फीमेल और माइनॉरिटी और एक्स सर्विसमैन इकोनॉमिक वीकर EBC के लिए जो है 250 रुपये है, जिसके अंदर आपको पता ही है रिफ़ंड आ जाता है। तो उसके अंदर इसमें घबराने की बात नहीं है, लेकिन फीस इतनी आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। उसके बाद जो है इसके अंदर और कुछ नहीं है, रिफ़ंड का प्रोसेस यही है कि आपको जब फॉर्म भरेंगे तो उसके अंदर आपसे डिटेल मांग ली जाएगी, अकाउंट नंबर। ज़रूरी नहीं है कि वो आपका ही अकाउंट नंबर है, वो किसी का भी अकाउंट नंबर हो सकता है जिसके पास आप रिफ़ंड लेना। एक CBT होगा, उसके बाद फिर PMT होगा, फिज़िकली मेजरमेंट टेस्ट, और PET होगा, फिज़िकली एक्सटेंसिव टेस्ट, यानी एक ही दिन होगा ये।
उसके बाद आपका डीवी होगा। डीवी के बाद जो है आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, इन्फॉर्मेशन ऑन एग्जामिनेशन शेड्यूल एंड वेन्यू विल गिवन इन एलिजिबल कैंडिडेट इन ड्यू कोर्स थ्रू आरआरबी वेबसाइट, एसएमएस ईमेल, यानी एसएमएस ईमेल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो 10th लेवल के होगा, इसके यानी 10वीं के हिसाब से आपका पेपर जो है वो बनेगा। और उसमें जो है आपको जो है 90 मिनट का पेपर होगा, और जो है 90 मिनट के पेपर में आपको 120 क्वेश्चंस जो है वो करने होंगे जो है लगभग, और उसके अंदर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स हैगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग हैगा। और नॉर्मलाइज जो भी उनका प्रोसेस होता है वो करेंगे। और आपको मिनिमम जो अगर आप UR-AWS हैं और OBC हैं तो आपको 35% लाना होगा, और SC/ST हैं तो 30% आपको मार्क्स को लाना होगा। इस हिसाब से आप होगा। और आपका जो सिलेबस है वो 35 नंबर अर्थमेटिक है, उसके बाद जो है 35 नंबर अर्थमेटिक के बाद जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट है आपका 35 मार्क्स का, और 50 मार्क्स का जनरल नॉलेज है। यानी कि सिलेबस आपको ज़्यादा नहीं है। अगर आप 6 महीने की तैयारी करते हैं और अच्छे से करते हैं तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। इसका फ़िज़िकल आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। इसके अंदर फ़िज़िकल में अगर हम बात करते हैं तो जो है मेल के लिए है 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की रेस है, 14 फीट की लॉन्ग जंप है और 4 फीट की हाई जंप है। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो 3 मिनट 40 सेकंड में जो है रनिंग है 800 मीटर की, और 8-9 फुट जो है वो लॉन्ग जंप है, और हाई जंप 3 फीट की है। तो यानी इसका फ़िज़िकल जो है वो काफ़ी टफ होता है। और जो अच्छी तैयारी करते हैं लॉन्ग टाइम, यानी कि मैंने आपको बताया है कि पुलिस, आर्मी और फोर्सेस की तैयारी जो करते हैं वो इसमें आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद अगर हम हाइट की बात करते हैं तो जो हाइट है वो UR-AWS और OBC के लिए 165 मेल, और फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर चाहिए। उसी तरीके से अगर उनकी मेल है तो उनकी छाती 80 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और फुलाने पे वो 85 यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। SC/ST के लिए 5 जो है 165 हाइट होनी चाहिए, 152 जो है फीमेल की हाइट होनी चाहिए, 76.2 का जो है चेस्ट होनी चाहिए, और 81.2 के फुलाव होना चाहिए। उनके लिए छूट होती है थोड़ी सी। तो टोटल मिला के 5 सेंटीमीटर का रिलैक्स सेक्शन होता है। उसी तरीके से जो गोरखाज होते हैं, गढ़वाली, मरवाली, पहाड़ी इलाकों में जो रहते हैं वो है उनके 163 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल की, और फीमेल की जो है 155 सेंटीमीटर, और 80 जो है चेस्ट होनी चाहिए, और 85 वो होनी चाहिए। तो इस हिसाब से जो है इसकी रिक्रूटमेंट है। यानी कि हमने आपको इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ एज और जो है फिज़िकल मेज़रमेंट टेस्ट के बारे में बता दिया है। और इसी हिसाब से आप तैयारी करिए। डीवी की आपकी तैयारी की टेंशन ना लीजिए। डीवी में अगर आपका OBC का दिक्कत आता भी है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो है OBC में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो OBC के बाद जो है आपको पुराना है तो आप पुराना लगा दीजिए, और उसके बाद जो है अगर आप डीवी के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको टाइम मिलता है पर्याप्त, तो आप 1-2 दिन के अंदर नया बनवा के आप उसको सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने थंबनेल पे चलते हैं। हम अपने थंबनेल पे आ गए हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया ही था कि जो है इसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, लास्ट डेट आ चुकी है, इसीलिए जल्दी से जल्दी आप अप्लाई करें। 14/5/2024 को इसकी लास्ट डेट है, और कोशिश करिए कि आप इसमें जो है करेक्शन के लिए ना करें, उसमें आपका पैसा और टाइम दोनों वेस्ट होता है और फिर टेंशन होती है। आप नोटिफिकेशन को पढ़ के अच्छे से अप्लाई करें। उसके अंदर जो है इम्पोर्टेंट होता है मेन जो होता है, अगर आपने पहले अप्लाई कर रखा है तो कोई घबराने की बात ही नहीं है। बाकी इसका फ़ोटो क्लियर होना चाहिए, साइन होने चाहिए, और उसके बाद जो है इसके अंदर आपकी जो डिटेल है वो जो है करेक्टली होनी चाहिए। आप जब फॉर्म भरें या फिर किसी से भरवाएं तो आप उसको एक बार प्रीव्यू में जब जाते हैं तो उसको सही से चेक कर लें, और चेक करने के बाद आप सबमिट करें। यकीनन आपका गलत नहीं होगा, फॉर्म बिल्कुल सही फॉर्म होगा। और जो है RPF की भर्ती है, 4208 पदों पर भर्ती है, और आप इसकी तैयारी अच्छे से करें। और फिज़िकली जो है अगर आपने फ़िज़िकल की तैयारी कभी नहीं करी है तो आप उसको भी करते रहिए साथ साथ, क्योंकि जो है आप फिज़िकल को 2-4 दिनों में या 1-2 महीने में नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको लॉन्ग टाइम चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए। तो आशा करते हैं कि आप इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी अप्लाई करेंगे। लास्ट के 2 दिन बचे हैं, सर्वर डाउन हो सकता है, इसलिए आप आज ही अप्लाई करें, और जो है फॉर्म रिजेक्ट ना हो इसके लिए सावधानीपूर्वक भरें और उसको रीचेक करें। थैंक यू, धन्यवाद।